चीन में कोरोना वायरस बेकाबू होता जा रहा है। चीन में ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट BF7 कहर बनकर टूट रहा है। चीन के अस्पतालों में जगह नहीं है, शमशान में लाशों का अंबार लगा है। चीन के स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि आने वाले कुछ महीनों में कोरोना वायरस से 80 करोड़ लोग संक्रमित हो सकते हैं। ऐसे में चीन के सैनिक इस कोरोना वायरस से कहां बच पाएंगे? दावा किया जा रहा है कि LAC पर चीनी सैनिक कोरोना का शिकार होने वाले हैं। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कईयों को कोरोना हो भी चुका हो। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि चीनी सेना ने भारत से लगती सीमा पर क्वारंटीन सेंटर्स बनाने शुरू कर दिए हैं। पूरी सीमा यानी LAC पर चीनी सेना ने नए टेंट, शेल्टर और क्लिनिक्स बनाए हैं। ये निर्माण पिछले 3 हफ्तों में हुए हैं और इनकी तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। इस तरह के निर्माण की तेज रफ्तार को देख के लगता है कि चीन के सैनिक या तो कोरोना की चपेट में आ चुके हैं या आने वाले हैं। चीनी सेना इस तरह के नए निर्माण अरुणाचल प्रदेश से लेकर लद्दाख तक कर रही है। सूत्रों के मुताबिक पूर्वी लद्दाख के डेप्सांग मैदानों के पास नए शेड्स बनाए गए हैं। ये वही इलाका है जहां भारतीय और चीनी सेनाएं लंबे अरसे से आमने सामने तैनात रही हैं। इसी तरह लद्दाख के होतान इलाके में भी नए टेंट बनाए गए हैं। होतान चीनी वायुसेना का एक महत्वपूर्ण बेस है। मध्य तिब्बत के राजोला में 30 नए टेंट लगाए गए हैं। पूरी LAC पर चीनी सेना अलग अलग जगहों पर नए टेंट बना रही है। आपको बता दें कि चीनी सैनिक पहले से ही LAC पर ठंड को झेल नहीं पा रहे हैं। हाल ही में यह भी खबरें आई थी कि कड़ी ट्रेनिंग की वजह से चीनी सैनिकों का मानसिक संतुलन भी बिगड़ रहा है। अब ऐसे में अगर LAC पर चीनी सैनिक बड़ी संख्या में कोरोना का शिकार हो जाते हैं तो चीन सीमा पर बेहद कमजोर पड़ जाएगा। चीनी सैनिक पहले से ही भारतीय जवानों के सामने टिक नहीं पा रहे और अब अगर चीनी सैनिकों को कोरोना हो जाता है तो उनका बचना मुश्किल है। चीन में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। अंदाजे के मुताबिक केवल जनवरी में ही चीन की 60% से ज्यादा आबादी कोरोना से संक्रमित हो जाएगी और अगले कुछ महीनों में कोरोना से मरने वालों की तादाद लाखों में होगी। चीनी सरकार को इस चीज का अंदाजा था, लेकिन उसने अपने नागरिकों को बचाने के बजाय PLA के सैनिकों की सुरक्षा पर ज्यादा ध्यान दिया। दरअसल मई 2020 में जब भारत और चीन के बीच में तनाव शुरू हुआ था और 50-50 हजार सैनिक दोनों तरफ से एक दूसरे के आमने सामने तैनात हो गए थे, उसके बाद कोरोना के संक्रमण के चलते चीन के बहुत से सैनिक मारे गए थे। यहां तक कि उसके टॉप कमांडर्स भी कोरोना के शिकार होकर जान से हाथ धो बैठे थे। इस बार चीन अतिरिक्त सावधानी बरत रहा है, लेकिन यह सावधानी उसके नागरिकों के लिए नहीं, उसके सैनिकों के लिए है। सैटेलाइट तस्वीरों और खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ साथ अपने सैनिकों के लिए कोविड के क्वारंटाइन सेंटर्स और क्लिनिक्स बनाए हैं, ताकि संक्रमित होने पर सैनिकों को क्वारंटीन किया जा सके और उनका इलाज किया जा सके। चीनी सरकार को डर है कि अगर उसके सैनिक कोरोना से संक्रमित हुए तो बहुत बड़ी तबाही फैल जाएगी और ऐसी स्थिति में जब उसके सैनिकों के सामने भारत के सामने तैनात होने की मजबूरी है, ऐसे में अगर कोरोना की महामारी ने सैनिकों को अपना शिकार बनाया तो चीन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर बहुत कमजोर पड़ जाएगा। चीन की सरकार अपने सैनिकों को भारत से ज्यादा कोरोना से बचाना चाहती है। हाल के दिनों में तवांग के पास हुई झड़प में चीनी सैनिकों को भारतीय सैनिकों के हाथों मुंह की खानी पड़ी। अब चीन को डर है कि कहीं PLA के सैनिक भारतीय सैनिकों से ज्यादा कोरोना के शिकार न हो जाएं।